नमस्कार दोस्तों, आज मैं पर्सपेक्टिव बनाने जा रहा हूँ। ये एक मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है, उसके ऊपर मैंने 2 इंच की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है, सेंटर से 1 इंच इधर 1 इंच उधर। दोनों की एजेस को मैंने नीचे पॉइंट पर टच करा दिया है और 1 इंच का निशान यहाँ से लगाकर और दूसरी तरफ भी 1 इंच का निशान लगाएंगे और फिर सेंटर वाली लाइन से दोनों तरफ दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, ऐसे ही 1 इंच की मेज़रमेंट हम नीचे की तरफ लेंगे और ऐसे ही 1 इंच की मेज़रमेंट हम इधर से लेंगे। मेज़रमेंट्स लेने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जो एक्स्ट्रा लाइन्स है वो आपको इरेज कर देनी, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न अपनी ड्राइंग्स में ना रहे। तो ये देखिए, हमारा जो एक स्क्वायर है वो ऊपर बन चुका है। अब मैंने फिर मेज़रमेंट्स के साथ यहाँ पर इसका निशान लगाकर लाइन ड्रॉ कर दी है। देखिए, अब मैं फिर से एक मेज़रमेंट लेता हूँ, 1 इंच का गैप, दोनों साइड से 1-1 इंच का गैप लेने के बाद इनके पॉइंट्स को ज्वाइन किया। सेम अब मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की इसकी लेंथ ले ली, नीचे हाइट हो गई है इसकी, ठीक है। वहाँ भी 1.5 इंच और इधर भी 1.5 इंच, 1.5 इंच। इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करा देंगे आपस में, देखिए, ठीक है। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो हमारे ऊपर वाला ओपन एरिया उसको मैं कंप्लीट करूँगा। ये देखिए, ये मैंने बना दिया है। ऐसे ही मैं इसके नीचे मेज़रमेंट लूँगा। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो हमारी जो हाइट है, जो लेंथ, जो यह हम कह सकते हैं जो हमारी डेप्थ है वो कम होती चली जाएगी। ऊपर का हिस्सा बड़ा है, नीचे जाते जाते छोटा हो जाएगा, उनके बीच का गैप भी कम हो जाएगा। ये देखिए, अब क्योंकि यहाँ लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो मैं क्या करूँगा, ओवरलैप, जो बीच वाला पार्ट है उसको हम क्लियर रखेंगे और नीचे वाली जो लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस करने की कोशिश करी थी उसको हम हाइड कर देंगे। ये थर्ड बॉक्स मेरा, जो थर्ड क्यूबॉइड जिसे मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अब ये शेप नहीं रह गई, ये फॉर्म बन चुकी है। फॉर्म एक 3D होती है, ठीक है। ये देखिए, अब मैं जितनी भी हेल्पफुल लाइन्स है, हम कह सकते हैं जो हमारी एक्स्ट्रा लाइन्स थी, वो मैंने यहाँ पर इरेज कर दी है। देखिए, अब आपको पूरी ड्राइंग एकदम क्लियर हो गई है। यहाँ पर मैंने डोम्स के कलर यूज़ करे हैं, ये देखिए। तो यहाँ मैं डोम्स के कलर यूज़ कर रहा हूँ, रेड, ऑरेंज और येलो। देखिए, एक साइड में यहाँ पर इसमें रेड कलर करूँगा, दूसरी तरफ ऑरेंज और तीसरी तरफ येलो। तो कलर की चॉइस आपकी अपनी होती है। नॉर्मली मैं यहाँ पहली चीज़ तो आपको ये बता दूँ कि मैं किसी भी कंपनी को यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ अपने चैनल पर इस समय, ठीक है। ये वो कलर्स हैं जो रेगुलरली मैं अपनी ड्राइंग्स में अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करता रहता हूँ। और वैसे तो मैं पैबियो के, अल्पिना, ये सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ अलग अलग कंपनीज़ की, सो दैट मुझे हर कंपनी के बारे में पता रहे कि किस कंपनी का मटेरियल, आर्ट, स्टेशनरी ज़्यादा अच्छी है। तो देखिए, एक साइड मैंने यहाँ पर रेड कलर कंप्लीट कर दी है। आप दूसरा कलर जब तक यूज़ नहीं करेंगे जब तक पहला कलर पूरे अच्छे तरीके से सूख ना जाए। अच्छा, डोम्स के जो ये कलर ब्रश हैं, ये बहुत ही अच्छे मीडियम है। अगर आपको कलरिंग स्टार्टिंग करनी है, बिगिनर लेवल पर आप हो या फिर आप एडवांस लेवल पर हो, प्रो लेवल, तो भी ये दोनों ही केसेस में परफेक्ट हैं। ये देखिए, तो रेड मेरा हो गया है, येलो मेरा हो गया है और जो ऑरेंज बचा था वो भी ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो यहाँ पर ये मेरी तीनों एजेस है, जो तीनों साइड्स हैं, ये मेरी कंप्लीट हो गई हैं। देखिए, ड्राई होने के बाद कितना अच्छा रिजल्ट इनका आया है। अब मैं ज़रा इसको दूसरे वाले को भी स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये टॉप मैंने येलो कलर से कर दिया है। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा लाइन्स थी वो मैंने पहले ही इरेज कर दी है, ताकि कोई प्रॉब्लम मुझे बाद में फेस ना हो या फिर कोई भी कलर गलती से मेरा उस पार्ट में ना हो जाए। दूसरी एज भी मैं कर देता हूँ, जो कि ऑरेंज कलर की है। इसके बाद देखिए, आप जैसा आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं, यहाँ पर कलर सूख रहा है। अच्छा, ये कलर एक्चुअल में जल्दी सूखते हैं, तो आपको थोड़ा स्पीड से काम करना होगा। देखिए, ये रेड भी हो गई, तो 2 पार्ट इसके ऑलमोस्ट हो गए हैं। और अब मैं आज करने जा रहा हूँ इसका थर्ड पार्ट। देखिए, सेम चीज़ मैं यहाँ भी यूज़ करूँगा और ऐसे ही आपको करना है। आप नीचे से ऊपर स्टार्ट मत कीजिएगा, ऊपर से ही नीचे आना है कलरिंग में, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये ऑरेंज भी हो गया। बहुत, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये, है ना। तो ऐसे ही आपको भी करना है। ये कितना अच्छा लग रहा है। तो हमारे तीनों जो क्यूबॉइड्स थे वो हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए हैं, ये देखिए। और ऐसा लग रहा है कि तीनों की तीनों हवा में हो, और लिटरली ये ऐसा इफेक्ट दे रहा है कि ऊपर बड़ा है, उसके नीचे फिर छोटा जा रहा है, पतला हो गया है, और फिर उसके नीचे जा रहा है
वो और ज़्यादा पतला हो गया है। तो देखिए अब मैंने एक साइड को तो ये बना दिया है जो कि ब्रॉड टू नैरो गया है। अब मैं जो ड्रॉ करने जा रहा हूँ वो है नैरो टू ब्रॉड। तो इस समय मुझे एक लुक ऐसा भी दे रहा है जैसे कि किसी इंसान का पैर हो जो कि ऊपर से मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो वो ऊपर से बड़ा है और फिर नीचे जाते जाते छोटा हो गया है। देखिए ये ड्राइंग में अब जो दूसरी बना रहा हूँ ये बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने पहले बनाई थी, 1-1 इंच के मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो आप भी इसको इसी तरीके से बनाइएगा। बहुत बड़े स्केल पे ड्राइंग स्टार्ट नहीं करनी है। आप लोग बड़े स्केल से ड्राइंग स्टार्ट कर देते हैं, रिज़ल्ट क्या होता है, आपकी मेजरमेंट सही नहीं होती है और फिर आपकी ड्राइंग गलत हो जाती हैं। तो आपका जो एक अट्रैक्शन ड्राइंग के प्रति होता है वो डिस्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा अभी स्टार्टिंग में कि आप छोटे स्केल्स पर ड्राइंग करें। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको 3 ही बनानी है, आप एक बनाइए लेकिन उसको अच्छे से बनाइए और बिल्कुल सही बनाइए। मेजरमेंट्स गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको एक बार मेजरमेंट्स क्लियर हो गई तो आप एक नहीं फिर 10 चीज़ें बना सकते हैं। बट अगर मेजरमेंट ही क्लियर नहीं हुई है तो आप 10 किया फिर आप एक भी सही नहीं बना पाएंगे। ये देखिए पहली मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। इसके साथ साथ अब मैं यहाँ पर मेजरमेंट्स के साथ दूसरी ड्राइंग कंप्लीट कर रहा हूँ। ये मेरे दूसरे क्यूबॉइड की भी जो आउटलाइनिंग थी वो मैंने ऑलमोस्ट यहाँ कर ली है। ये देखिए अपनी लाइंस को आप स्ट्रॉन्ग रखिए जो फाइनल लाइंस हैं, और जो रफ लाइंस हैं जिनको आप इरेज करेंगे या करने वाले हैं उनको आप हमेशा हल्के हाथ से बनाया कीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग पहले ड्राइंग्स कर रहे हैं और इनिशियल स्टेज पर आप लोग हैं यानी कि बिगनर्स लेवल पर हैं, तो मैं आपको ये एडवाइस बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप HB पेंसिल यूज़ करें, ठीक है। आप नॉर्मली H पेंसिल यूज़ करें। कि H पेंसिल इसलिए कही जाती है क्योंकि H पेंसिल होती है हार्ड, जो उसका ग्रेफाइट होता है वो हार्ड होता है। बट जब आप उसको चलाएंगे तो नॉर्मली चलती ही लाइट है, सिर्फ लेड हार्ड होता है। बट उसको प्रेशर के साथ मत चलाइएगा, अदरवाइज़ पेपर पे निशान आ जाएंगे। तो अपनी पेंसिल को हमेशा हल्के हाथ से चलाइए, या फिर आप उस केस में यूज़ कर सकते हैं लेड पेंसिल। मैं मोस्टली अपनी ड्राइंग्स के लिए लेड पेंसिल यूज़ करता हूँ 0.5 या 0.7। इससे मोटी लेड मैं कभी यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि इससे ना तो पेंसिल चलती चलती घिसती है, आगे की जो टिप होती है ना वो ब्लंट हो जाती है। उससे क्या होता है हमारी जो लाइंस होती हैं वो कहीं पतली और कहीं मोटी हो जाती हैं। समवेयर वी फाउंड आर लाइंस थिन एंड समवेयर वी फाउंड थिक। सो अगेन आई एम गोइंग टू यूज़ डोम्स कलर। मेरी कलर स्कीम वही रहेगी यहाँ पर भी, रेड, ऑरेंज एंड येलो। बेसिकली मुझे ब्राइट कलर ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए है, दूसरों को रुझाने के लिए है अपनी तरफ, तो ब्राइट कलर का यूज़ होना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर मैं अभी अपने लिए काम नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ जो आर्ट लवर्स हैं, जो आर्ट सीखना चाहते हैं, पर्सपेक्टिव को समझना चाहते हैं या और भी ऐसी चीज़ें हैं, तो उनके लिए ऐसी कलर स्कीम्स का होना ज़रूरी है जो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। तो रेड कलर मैंने कर दिया। देखिए पहले मैं एक साइड कवर कर रहा हूँ ताकि आपको पर्सपेक्टिव का पूरा अंदाज़ा हो जाए कि पर्सपेक्टिव में अगर मैं कोई बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ या आप बनाना चाहते हैं तो वो कैसी दिखेगी अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं। तो ये बिल्डिंग का ही रूप है जो अब आप देख रहे हैं, नीचे से ब्रॉड। और बिल्डिंग अगर बहुत ज़्यादा फ्लोर्स वाली है, फॉर एग्जांपल 20 फ्लोर्स या मोर देन 20 फ्लोर्स, तो देखिए उसका पर्सपेक्टिव या उसकी लुक कैसी लगेगी, वो यहाँ हमारे सामने है। तो एक साइड हमने रेड कर दी है, एक साइड हमारी ऑरेंज आ गई है, और जो हमारा बॉटम वाला पार्ट रहेगा वो मैं येलो में कन्वर्ट कर दूंगा। तो देखिए कितनी जल्दी और कितना अच्छा हमारे पास जो आउटकम यहाँ पर पर्सपेक्टिव का देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा है। मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, जब तक आपकी ड्राइंग्स ना सूख जाए, कलर ना सूख जाए, तब तक आप दूसरा कलर यूज़ ना करें, वरना मर्ज हो जाएंगी, ठीक है। देखिए दोनों डन हो गए हैं, अब तीसरा रह गया, और ये मैं येलो कलर कर देता हूँ जल्दी से। येलो कलर भी ऑलमोस्ट डन हो गया है, पहला भी कंप्लीट, दूसरा भी कंप्लीट, और ये मेरा तीसरा भी कंप्लीट। तो आपको मेरा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो आर्ट लवर्स हैं। थैंक यू।